Hi and good evening, everyone. Please switch on your videos, everyone. साथ दे, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक है? Yes, sir. You are fine now? Yes, sir. Okay. Okay. Get well soon and don't worry at all. There is a lot of time अभी. अब चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है. एक दो क्लास मिस भी होती है, कोई बात नहीं है ना. अभी तो बहुत बार हम लोग करेंगे एक चीज को. अभी अगले एग्जाम तक देखोगे कि 4-4 बार 3-3 बार कर लेंगे चीजें, है ना. We just have to be consistent. बीच में तो ब्रेक आता रहता है, तबीयत खराब होते रहती है. वो you don't need to be very serious on that. हाँ, जो भी मिस होगा तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैं पोस्ट कर दूंगा, तुम बता देना मुझे. ठीक है? Yes, sir. कल का भी मैं Yes, sir. ठीक है बेटा. जी. उपमन्यु, खाने पीने पे कम ध्यान दिया करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया. नहीं सर, पढ़ाई में ध्यान देता केला हूँ. लेके, चाय लेके, कॉफी लेके, दूध लेके, सब चीज लेके बैठते हो. 1 घंटे का क्लास मेरा, इतना तुम तैयारी के साथ बैठते. चलो कोई नहीं, अच्छी चीज है. सर एक तो होमवर्क में डाउट था. बताओ क्या डाउट है. 1 सेकंड मार्क करके रखा है. मेरे को भी क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट. सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9. 3, 4, 9. और किसी को डाउट है किसी में? Vrishti, you also have any doubt in any question? I am not able to hear you. No, sir, no doubt. Okay. तो ये 3, 4, 9 फटाफट मैं इनको बता देता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं आगे का. Just give me a moment's time. देखो फटाफट मैं कर देता हूँ. ये 3rd, 4th और 9th क्वेश्चन. क्वेश्चन में तुम लोगों के पास बुक में होगा ये. आई होप द क्वेश्चन इज सेम इन माय बुक एंड योर बुक. ये the following are the marks obtained by 70 boys in a class test and the class interval here is 30 to 40. and then अगर कोई और क्वेश्चन होगा उपन्यु मुझे बता देना. 40 to 50. then we have 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. और अगर इनका हम लोग XI निकाल लेते हैं पहले. So this is 35, upper limit plus lower limit by 2, 45, 55, 65, 75, 85 and 95. And then we have 70 boys. Frequencies हम लोग निकालते हैं. Frequencies हमें given है 10, 12, 14, फिर से 12, 9, 7 and 6. और इनको ऐड करोगे तो 22, 36, 48 and 57, 64 and 6, 70. तो summation of frequencies is equal to 70. And then shortcut method और step deviation method से बताया गया है. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो DI निकाल लेते हैं. This is XI minus of A. तो जो assumed mean XI minus A, assumed mean हम लोग मान लेते हैं 65 को. ये बीच में है, right? A is equal to 65 हो गया तो XI minus A. So this is minus 30, minus 20, minus 10, 0, 10,
20, 30. DI निकलने के बाद अब हम लोग FI इंटू DI अगर हम लोग निकालते हैं, so this is equal to minus 300 minus of 240 minus 140, 0, 90, 140 and 180. इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस 140 माइनस 140 कैंसिल हो गया, 270 और माइनस 300 माइनस 30 और माइनस 240 माइनस 270 आ गया, इनका समेशन ऑफ FI/DI माइनस 270 आ गया. अब एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से अगर हम लोग को फर्स्ट वाला शॉर्टकट मेथड से अगर हम लोग को निकालना है मीन, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस summation of FI/DI by summation of FI. A is 65 plus of minus 270 divided by 70. So this is equal to 65 minus 27 by 724B. तो 61.14, ठीक है. सो अगर हम लोग निकालते हैं 27 डिवाइडेड बाय 7, so we'll get 3.857. तो 65 minus 3.85, this is equal to 61.14. और FI/DI जब हमारा निकल गया, अब हम लोग ये शॉर्टकट मेथड के बाद सेकंड वाला जो है हमारा, जो सेकंड वाला हमारा है, वी हैव टू फाइंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है. सो स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने के लिए हम लोग T निकालेंगे. TI इज इक्वल टू TI is equal to x minus a by I. Xi minus a by I. I is basically your class interval which is equal to 10. So यहाँ पे जो हम लोग values निकालते हैं, माइनस ये DI को I से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. And then you calculate FI into TI. So this will be -30, -24, -14, 0, 9, 14, 18. You add this, summation FI into TI will be -27. और ये जो स्टेप डेविएशन मेथड से x बार will be equal to a plus summation into FI into TI divided by summation of FI into I. So this is equal to 65 minus 27 into 10 divided by 70. So this again will be equal to 61.14. Is it clear to everyone? Yes. Yes, sir. हमको काम दे के तुम अपना खुद का वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं. लिखो जल्दी. Fourth is similar to this. There is nothing new in that. So this method only you will be using. I'll be solving 9th one now. ये कौन कौन सा था? थर्ड वाला था और क्या था?
थर्ड फोर्थ और नाइन्थ क्वेश्चन। फोर्थ तो थर्ड जैसा ही है, उसको सेम टू सेम मेथड से करोगे। फिर नाइन्थ, मेरे को 9th में समझ आ गया। इसको नाइन्थ में है ना, कोई बात नहीं, मैं नाइन्थ तो बता ही देता। Now ninth question is, the mean of the following distribution is 62.8. So mean is already given. Our class intervals are 0 to 20, 20 to 40. Then we have 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120. This is the class interval. xi अगर हम लोग निकालेंगे 10, 30, 50, 70, 90 and 110 हो गया। और frequencies are 5 f1, 5 f1 10, f2 7 और 8। सेम क्वेश्चन हम लोग, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में किए भी थे, है ना। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 50, ये दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो समेशन निकालोगे। सो ये है हमारा 5 + 10 15 + 7 22 + 8 30। सो summation of fi is 30 + f1 + f2। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 30 + f1 + f2 = 50। तो इससे आ जाएगा f1 + f2 = 20, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे fi × xi निकालते हैं। सो fi xi 50, 30 f1 और 500, 70 f2, 630, 880। अब यहाँ पे हमारे पास जो मीन है, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi × xi अपॉन समेशन ऑफ fi। सो मीन दे रखा है हमें 62.8 क्वेश्चन में। 62.8 इज समेशन fi xi। इन सबको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं, सो वी हैव 880 plus of 630 and then 500 plus of 50. So this is 2060 plus 30 f1 plus 70 f2, right? And this divided by summation of fi। summation of fi तो already 50 दे रखा है कि 50 people थे, ठीक है। Sum of all the frequencies is 50. So now you cross multiply this. This will become 62.8 into 50 is equal to 2060 plus 30 f1 plus 70 f2. So 62.8 into 50, 3150, 3140 हो गया। 3140 minus 2060 is equal to 30 f1 plus 70 f2. So 3140 minus 2060 करो, 1080 आ गया, is equal to 10 कॉमन ले लोगे और यहाँ पे अंदर बच जाएगा 3f1 plus 7f2। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया 3f1 plus 7f2 is equal to 108। आप क्या करो, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा ये 3f1 plus 3f2
is equal to 60. And then we subtract this. When you subtract this, you change the signs. 7f2 minus 3f2 becomes 4f2 is equal to 48. So that means f2 is equal to 48 by 4, that is 12. So f2 12 हो गया, f1 plus f2 20 है, तो इससे f1 is equal to 8 आ गया. So f1 is equal to 8 and f2 is equal to 12. Is it clear बच्चों? Yes. Yes. मन्यू आया समझ? Yes. लिख लिया तुमने? Yes. इतनी तेजी से तो लिखा नहीं होगा, पक्का लिख लिया है? तो मेरी तरफ ही देख रहा था, नहीं? नहीं सर देखो. Okay. So now we have median. Median of a data is the midpoint of the data. Measure of central tendency जब करते हैं तो हम लोग के 3-4 तरीके हैं, हम लोगों ने देखा था. पहला था कि अगर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना है तो हम लोग मीन निकाल लें, राइट? तो मीन निकालने के 3 मेथड्स हम लोगों ने पढ़े. डायरेक्ट मेथड पढ़ा, शॉर्टकट मेथड पढ़ा और स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा. अब सेकंड काइंड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन, where you either arrange the numbers in ascending or descending order and then you get the midpoint of that, right? So you arrange it in either ascending or descending order and then the middlemost data will give you the median of the data. So median is the value of the middle term of a set of variables when the variables of the set are arranged in ascending or descending order. Now median for raw data, to find the median of 7, 8, 4, 3 and 10 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? सो अरेंजिंग इट, ये तो अलग अलग डेटा है ना, तो इनको हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर, द डेटा विल बी 3, 4, 7, 8 and 10. ये आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अब आपको क्या कह रहा है कि मीडियन निकालने के लिए, मिडिल मोस्ट डेटा निकालने के लिए टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं? देयर आर 5 वैल्यूज, राइट? सो व्हेन n इज ऑड, when n is odd, median is equal to n plus 1 by 2th term. So this is 5 plus 1 by 2th term. So 6 by 2, that is third term. तो third term यहाँ पे क्या है डेटा का? So start से 7. So third term is 7. So that means median is equal to 7. Clear बच्चों? Yes. Please listen. सेम मीन एंड मीडियम है ना जो हमने लास्ट ईयर भी किया था. हाँ वही सेम चीज है यहाँ पे, लेकिन लास्ट ईयर तुमने जो है क्लास इंटरवल्स वाले का निकाला नहीं था, है ना? वहाँ पे इंडिविजुअल डेटाज हुआ करते थे, उसके तुमने निकाले, वही डिफरेंस. जैसे ये क्वेश्चन पिछले साल भी किया था, क्योंकि सेम टाइप का यही सेम चीज हम लोगों ने पिछले साल. बट जो इंटरवल वाले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्लास इंटरवल्स वाले, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाले, वो नहीं किए. हो गया? कर लिया? लिख लिया सबने? Yes, sir. कभी तेरा बाल ना, वो अभी मैं याद कर रहा था कि कैसा लगता है. तो नागराज करके एक ना सीरीज आता था, कॉमिक्स का सीरीज हमारे जमाने में. मतलब तुम्हारे जमाने में जैसे ये मार्वल वार्वल होता है, हमारे जमाने में वो राज कॉमिक्स हुआ करता था. उसमें सुपर कमांडो ध्रुव और ये नागराज इंडियन हीरोज हुआ करते थे. तो उसी में नागराज जो है ना, वो तुम्हारे जैसा ही दिखता था बिल्कुल.
तुम देखना एक बार नेट पे सर्च मारना, गूगल पे, है ना, तुम्हारे जैसा ही दिखता है। पापा को बोलना पापा मैं नागराज हो गया हूँ, पापा समझ जाएंगे कि मैंने ही सिखाया तुम्हें। तेरी सुताई होगी तो मेरा नाम मत लेना। मैं तुम्हें डिसोन कर दूंगा उस समय। चलो आगे करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो है, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑड अगर होगा तो ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला अभी हम लोगों ने किया है कि लेट देयर बी n टर्म्स इन अ गिवन सेट ऑफ वेरिएबल एंड ऑल दीज टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इफ n इज ऑड द मीडियन इज n प्लस 1/2th टर्म। ये हमारा मीडियन है ना। जैसे एग्जाम्पल 16 अभी जो पीछे वाला एग्जाम्पल किया उसमें n इज इक्वल टू 5 था, तो फिर 5 प्लस 1/2th टर्म दैट इज थर्ड टर्म, और वो हम लोगों ने 7 निकाला। यही अगर n इवन होता है तो उस केस में यू डोंट हैव एग्जैक्ट मिडिल टर्म, देयर आर टू टर्म्स व्हिच आर इन मिडिल। अगर मान लो 4 टर्म्स हैं, 3 4 6 और 8, तो यहाँ पे 4 टर्म है तो मिडिल मोस्ट तो ये दोनों मिडिल में माने जाएंगे, राइट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टर्म का बेसिकली मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। मतलब 4 प्लस 6/2 करके 10/2 इज 5। 5 हम लोग मान लेंगे इसका मीन है, राइट। सो देयर आर टू मिडिल टर्म्स दैट इज n/2th एंड n/2 प्लस 1th। नेक्स्ट टर्म n/2th और उसका नेक्स्ट टर्म तो प्लस 1th कर दिया हमने। उन दोनों का, in this case the arithmetic mean of these two terms is the median. So median will be equal to n/2th term plus n/2 plus 1th term divided by 2। ये फॉर्मूला हमारा हो गया मीडियन निकालने। तो अगर n इवन है तो we'll use this formula, और जब n odd है तो we'll use this formula। क्लियर बच्चों? मतलब फॉर्मूला वगैरह लिख लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब ऐसा पेन खत्म हो जाएगा या हाथ दुखने लगेगा ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं होगा, है ना। फॉर्मूला हमेशा नोटबुक में लिखोगे तब फिर पढ़ने में अच्छा लगेगा, लगेगा कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसे तो लगेगा कि आए हैं, है ना, प्रवचन सुन लेंगे सर का, और उस प्रवचन से श्री 1008 रविशंकर जी महाराज का प्रवचन सुना है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास मीडियन निकालना है। ये कितना नंबर ऑफ डेटा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंस n इज इक्वल टू 8 विच इज इवन, पहले तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोगों ने अरेंज कर लिया, सबसे छोटा है 4, फिर है 6, फिर है 7 और 8। तो हमारा 4 6 7 8 हो गया। उसके बाद 10 12, 4 6 7 8, 10 12 15 और 20, 10 12 15 और 20। ये हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब n इज इक्वल टू 8 इवन है, तो मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 plus 1th term divided by 2. n/2th term means 8/2th term plus we have 8/2 plus 1th term divided by 2, right? So that is 4th term plus 5th term divided by 2. 4th term है 8 और 5th term है 10. So we have 8 plus 10 divided by 2. So this is 18/2, which is 9. Clear बच्चों? Yes, sir.
Please write it. Just give me a moment. लिख लिया बच्चों? Yes. Okay. Yes, sir. Now the next example is the following numbers are written in descending order of their values. तो already बताया हुआ है कि ये descending order में लिखा है 68, 60, 52, x minus 3, x minus 8, x minus 11, 30, 25, 22 and 20. If their median is 39, find the value of x. तो अब देखो कितने डेटाज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो हम लोग को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है. ऐसे भी अगर x का वैल्यू नहीं पता है तो हम तो रीअरेंज कर भी नहीं सकते थे. अब इसमें हम लोग को मीडियन निकालना है तो दैट मीन्स कि इसके दो मिडिल टर्म्स होंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म, राइट. ये फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का हम लोग एवरेज निकालेंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू 39 और उससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं. सो n is equal to 10 which is even. So median is equal to n by 2th term n by 2 plus 1th term divided by 2. So which is equal to 5th term plus 6th term divided by 2. 5th term है x minus 8. 6th term है x minus 11 divided by 2 and the median is 39. So 39 into 2 is 78. 78 will be x plus x, 2x minus of 19. So 2x minus 19 is 78 or 2x is equal to 78 plus 19. So this will be equal to 97 or x is equal to 97 by 2, 48.5. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes. Now median for tabulated data. So यहाँ पे weights of 45 children in a class were recorded to the nearest kg as follows. तो अब यहाँ पे जब tabulated data होता है तब कैसे निकालेंगे we'll see. अब यहाँ पे 45 children already दे रखा है तो n का value already आपको given है. So number of childrens और ये weights दिया है तो xi का value हो गया 46, 48, 50, 52, 53, 54 and 55. और इनके frequencies दे रखे हैं fi. So this is 7, 5, 8, 12, 10, 2 और 1.
अब हमें पता है कि जो ये जो इस तरह के वैल्यूज को निकालने के लिए ना हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। हम लोग ओजीव प्लॉट कर रहे थे, तभी हम लोगों ने सीखा था कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाले जाते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। 7 + 5 कर लेंगे 12, 12 में 8 ऐड कर लेंगे 20, 20 + 12 इज 32, 42, 44 एंड 45। सो ये तो यहाँ पे दिया भी हुआ था 45 टोटल डेटा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, since n is equal to 45 which is odd, so basically median is equal to n plus 1 by 2th term. So this is 45 plus 1 by 2, 46 by 2, that is 23rd term. So this is 23rd term. अब यहाँ पे देखो 7 तक तो यहाँ पे है, 12 तक यहाँ पे आ गया, 20 तक इधर आ गया, 20 से लेके 32 तक ये सारा इसी के अंदर है। 20 से लेके 32 तक ये इसके अंदर है। मतलब 20 से बड़ा 23 क्या है, 23 is more than 20, तो up to 20 it is in this particular row, but 20 से लेके 21 से लेके 32 तक it will be in this particular row. So this is your median वाला वैल्यू। तो मीडियन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो xi का वैल्यू है that is your median. So median weight क्या हो गया, median weight is equal to 52 kg. So weight of 20th child, up 20th child is this 50, and then 21st to 32nd child हम लोगों ने अरेंज कर लिया ना सबको असेंडिंग ऑर्डर में। सो 21st से 32nd चाइल्ड का वेट 52 kg है, और मीडियन क्या आ रहा है, जो 23rd चाइल्ड का वेट है दैट इज द मीडियन। सो 23rd चाइल्ड का जो वेट होगा दैट विल आल्सो बी 52, बिकॉज 21st से 53rd तक 52 ही है। क्लियर है बच्चों? Yes. So median weight is 52 kg here. लिख लिया आप लोगों ने? अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के लिए हम लोग को ग्राफ पेपर चाहिए, तो आप लोग के पास ग्राफ पेपर है तो ले आइए, अरेंज करके बैठिए। 3 क्वेश्चन के लिए ग्राफ पेपर चाहिए। 3 क्वेश्चन। लिख लिया बच्चों? ग्राफ पेपर मिल गया सबको? चलिए अब आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है हम लोग को, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा बोथ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। तो अभी पहले ड्रॉ, तो हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओजीव हम लोग को बनाना है, और if there be n terms in the given distribution then use the ogive to find the value n by 2th or n plus 1 by 2th term which is the median of the given distribution. तो अगर इवन है तो n by 2 कर लेंगे, अगर ऑड है तो n plus 1 by 2 कर लेंगे। ठीक है, अगर n का वैल्यू ऑड है n plus 1 by 2 निकाल लेंगे, और इवन है तो n by 2th टर्म निकाल लेंगे ओजीव प्लॉट करने के बाद। वो हम लोगों को उसका मीडियन दे देगा। जैसे
जैसे क्लास इंटरवल्स हम लोग करते हैं 0 to 10, then we have 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. So this is our class intervals. Then frequencies we'll plot 0 to 10 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 10, 8 और 5. Cumulative frequency निकाल लेंगे 5, 5 plus 7 12, 12 plus 10 22, 22 plus 8 is 30. And then, so sorry, 5 plus 7 12, 12 plus 10 22 plus 8 30 plus 5 is 35. अब हम लोग n/2 निकालेंगे यहाँ पे, राइट. सो पहले तो हम लोग ये ओजीव ड्रॉ कर लेते हैं इसका. सो ओजीव अगर हम लोग प्लॉट करें इसका, सो उसके लिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करते हैं कहाँ पे, जो हायर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट है उसके प्लॉट करते जाते हैं. 10 पे सो 10 पे हमारा, अच्छा इधर पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को देख लेते हैं. 35 तक है ना, 5 के मल्टीपल्स पे ले लेते हैं, राइट. सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. या सो 10 पे हमारा 5 है, इसको प्लॉट कर लिया हमने. और उसके बाद 20 पे, 20 पे इट इज 12. एंड देन 30 पे है, 30 पे 22 है. एंड देन 30 पे 22, 40 पे इट इज 30. एंड देन वी हैव 50 पे 35. After this, we'll join this by freehand. So this is the ogive. Now once you have got the ogive, n/2 निकाल लो. n because यहाँ पे n is equal to 35, तो हम लोग सॉरी n plus 1/2 यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि n is odd. Since n is equal to 35, which is odd, so we calculate n plus 1/2. 35 plus 1/2 that is 36/2 क्या हो गया, 18 हो गया. अब देख लो, समझ लो प्लीज. अब n तो आप लोगों ने जो प्लॉट किया है, बेसिकली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 18th टर्म निकालना, तो जिधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना 15th, 16, 17, 18, तो ये 18 पे we will draw a line parallel to x-axis. Wherever it meets the ogive, from there we drop a perpendicular, right, on x-axis. So when you drop a perpendicular on x-axis here, so you will get the values. जो भी यहाँ पे ये वैल्यू आएगा ना, वो वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा. तो यहाँ पे 27, देखो 27 पे आना चाहिए तुम्हें. So then the median will become, this is the median. ये जो जहाँ पे भी hit करेगा ना, this is your median. So median of this data is equal to 27. Did you understand the concept?
26 आ रहा है। हाँ, समझ में आ गया? But यहाँ 6 आ रहा 26 आ रहा है। है। अच्छा, बाकियों का क्या आ रहा है? Sir, 27. वृष्टि, यू अंडरस्टूड राइट? Yes. अच्छा, नहीं आएगा तो पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा। साथ दे आगे समझ आपको? सर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। बता देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो हमारे क्लास इंटरवल्स थे उसको प्लॉट कर लिए, मतलब 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक चलेगा। 50 तक ही था बट 60 तक चलेगा। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं इसको हम लोगों ने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे और जो क्लास इंटरवल्स हैं उसको एक्स एक्सिस पे। अब हम लोगों ने क्या किया, जब प्लॉट किया, ओजीव बना लिया, जो लेस देन टाइप ओजीव होता है, उसको बनाने के बाद जो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो भी n/2th या n+1/2th वैल्यू है ना, use the ogive to find the value of n/2th or n+1/2th term. So यहाँ n because 35 is an odd thing. So we n/2 तो हो नहीं सकता, 17.5 आ जाएगा। तो हम लोग n+1/2th term निकालते हैं, that is 18th term. So 18th term निकालने के लिए, see this is your 15th term, this is your 20th term. 18th term on y-axis, we find the 18th term by drawing a line parallel to the horizontal axis. जहां पे भी ये ओजीव को आके मीट करेगा वहां से भी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया, 27,18 हो गया। मतलब एट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 18 मीन्स n इज इक्वल टू 18 पे जो वैल्यू है वो कितना है, वो 27। इज इट क्लियर? यस सर, अंडरस्टूड। क्या आ रहा है बाकियों को बनाया जिन्होंने, क्या क्या आ रहा है वैल्यू? 27 ही आ रहा है। कबीर? Sir, 27. Yeah. अच्छा, वृष्टि आपका क्या है बेटा? Sir, 27. 27। आकांक्ष, फिर देखो तुम्हारा कुछ थोड़ा सा इधर उधर होगा, तुमने ठीक से बनाया नहीं होगा, मोटे पेंसिल से बना दिया होगा। बना लिया बच्चों? नेक्स्ट पे चलें। Yes. ये देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, तो 6 मार्क्स से मतलब श्योर शॉर्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दो और समझो, करो। ट्वेंटिएथ क्वेश्चन इज द डेली वेजेस ऑफ 160 वर्कर्स। नंबर जो दे रखा है n इज इक्वल टू 160, ये क्या है, इवन है। तो n/2 क्या आ जाएगा, 160/2 दैट इज 80। तो 80th टर्म जो होगा, 80th वर्कर का जो डेली वेज होगा, दैट विल बी द मीडियन। सो वेजेस दे रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं। यूजिंग अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एन ओजीव फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, पहले ओजीव बनाना होगा। यूज योर ओजीव टू एस्टिमेट द मीडियन वेज ऑफ द वर्कर्स, राइट। मीडियन वेज निकालने के बाद द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 45 a day। तो ये कैसे करते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। तो पहले हम लोग सीधे क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं। ओजीव तक तो सिंपल है, सब लोग वैसे ही करेंगे। सो क्लास इंटरवल हमारा 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। क्लास इंटरवल बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं डेटा का, 12, 20, 30, ठीक है,
उसके बाद 38 एंड देन 24, 16, 12 और 8। अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 12, 32, 62, 70, 30, 100, 124, 140, 152, 160। ठीक है, अब हम लोग ये जो है मीडियन वेज ऑफ वर्कर्स हम लोग को निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को पता है कि जो 80th टर्म है वो निकालना होगा, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 62 और 100 यहाँ पे आ गया, राइट। तो अभी खैर हम लोग ओजी पहले बनाते हैं। अब देखो 160 तक जाना है ना, तो हम लोग 20 का डिवीजन लेके चलते हैं, राइट। सो देन इट विल बी इजियर फॉर अस। सो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 and 160। वाई एक्सिस पे जो स्केल यूज करेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, ऐसे करके। अगर तुम बड़े वाला ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो तो so this is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80। अब अपर लिमिट 10 पे 12 है, somewhere here 20 पे 32 है, 30 पे 62 है, और 40 पे 100 है, 50 पे 124 है, 60 पे 140 है, 70 पे 152 है, और 80 पे 160। नाउ वी हैव टू फाइंड 80th टर्म। 80th टर्म तो यहाँ पर से हम लोग एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे, ये जहां आके हिट करेगा, ठीक है, दैट विल बी द मीडियन। तो अप्रोक्सीमेटली बुक में 35 दे रखा, वो तुम बना के देख लेना कि एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है। अब आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न अप टू ₹45 पर डे। तो देखो, अब समझ लो प्लीज सब लोग, मीडियन निकालना तो पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 45 a डे, 45 a डे कितने वर्कर्स अर्न करते हैं वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ड्रॉ करेंगे, राइट। सो 45 a डे, सो ये हम लोग देखते हैं, तो ये करीब, ठीक है, 45 पर डे हु अर्न अप टू 45 पर डे। ये मेरा ग्राफ इतना अच्छा नहीं है,
बट ये आपका 112 के आसपास आना चाहिए. So 45 per day जो number of workers earn कर रहे हैं, that is equal to 112. और total workers है 160. आपसे पूछ रहा है percentage of worker who more than 40 work who earn more than 45 a day. So more than 45 निकालने के लिए 160 minus 112 कर दोगे, up to rupees 45, 112 workers earn. So more than 45, 160 minus 112 will earn more than 45. Total number of workers is 160. So divided by 160 into 100. So this will be the answer for the second part, percentage of workers who earn more than 45 a day. So number of workers who earn more than rupees 45 divided by total number of workers into 100. So this will be 48 by 160 into 100. 48 upon 160 into 100. So this is 16 3s are 48. So 30% of the workers earn more than rupees 45 a day. Is it clear to everyone? Yes, sir. सर एन इवन है तो हम 80 और 81 पे लेके 80.5 पे नहीं लेंगे. नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं होता है. यहाँ पे सीधे n/2 कर. पिछले स्लाइड में वही तो दिखाया तुमको. ये अजीब वाला कहानी. वो तब होगा जब इंडिविजुअल डेटा का हम देख रहे हो. ठीक है. यहाँ पे जब ये अजीब बना के कर रहे हैं क्लास इंटरवल में, वहां पे बस n/2 करके कर रहे हैं. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सबने बना लिया? Yes. अब आपका होमवर्क है इसमें क्वार्टाइल भी निकालना है. फर्स्ट सेकंड करना है आपको और सेवेंथ एट्थ करना है. फर्स्ट सेकंड सेवेंथ एंड एट्थ. only 4 question. Question number 1 2 7th and 8th. ठीक है. Because we have only done median right now, we have not done quartiles, so we'll do quartile in the next class. So you need to do only questions based on median, first second 7th and 8th, right? Okay, sir. ठीक. ठीक है बच्चों, we'll stop here. मैंने आपको मैथ्स का होमवर्क भेजा है प्रोजेक्ट का. हाँ मैंने देख लिया. तुमने भेजा, मैंने देखा था. कल जो भेजा था फिजिक्स वाला, उसके बारे में बात करो या मैथ्स? नहीं मैथ्स का आज मैं देख लूंगा.